नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अपना पैसा कहीं ना कहीं कुछ कंपनियों में जो है दिया है, उनको मतलब उसमें लगाया है। हमारे साथ मध्य प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष जी जुड़ चुके हैं। पहले इनका परिचय जानते सर, सर्वप्रथम मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं वीरेंद्र सिंह सोलंकी, जन आंदोलन न्याय मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम विशेषकर सहारा इंडिया से जो पीड़ित लोग हैं उनकी लड़ाई पिछले 3 साल से लड़ रहे हैं। सर, आज आप लोग यहाँ आए हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ है, क्या कुछ मांगे रख रहे हैं आप सरकार से? पूरे हिंदुस्तान के जो ठगी पीड़ित जो निवेशक हैं, वे सहारा से हों, PSL से हों या दूसरी अन्य कंपनियों से, सभी कंपनियों से पीड़ित लोग आज यहाँ पहुंचे हैं ये मांग करने के लिए कि वर्तमान केंद्र सरकार पूरी तरह से इन ठगों के साथ, इन निकम्मों चोरों के साथ मिली हुई है। अभी सहारा में 2 लाख करोड़ से अधिक की देनदारियां सहारा कंपनी की है। मात्र 5,000 करोड़ रुपए की राशि अलॉट करने के लिए गृह मंत्री ने और सहकारिता मंत्री ने कहा है। हम ये प्रश्न करने आए हैं कि आप 10 करोड़ लोगों को अगर 5,000 करोड़ में बांटेंगे तो एक व्यक्ति को 500 रुपए भी नहीं मिलेंगे, तो आप 10,000 रुपए तक की बात कर रहे हैं और 500 रुपए भी उस व्यक्ति को नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ सुब्रत राय के पास हजारों करोड़ की संपत्तियां हैं, उसे बेचने की आपके पास कोई प्लान नहीं है। 24,000 करोड़ से अधिक रुपया आपके पास लिक्विडिटी है, उसके बावजूद आप उस पैसे को निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो जनता को बरगलाने का काम सरकार कर रही है, उसके खिलाफ पूरा जन आक्रोश आज दिल्ली में दिख रहा है। और यदि 2-4 महीने के अंदर इस लोकसभा चुनाव के पूर्व यदि इस केंद्र की सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी कंपनियों के पीड़ित लोगों को न्याय देने का काम नहीं किया तो इनको मुंह की खाना पड़ेगी। और ये सरकार, मोदी और शाह की सरकार, इन चोरों से मिली हुई सरकार सड़क पर आएगी। सर, एक प्रश्न ये भी उठता है कि सरकार ने तो नहीं बोला था ना कि आप अपना पैसा यहाँ लगाओ। देखिए मैडम, इस देश में, ये भारत के संविधान के अंतर्गत ये देश चल रहा है। संविधान के अंतर्गत अगर मैं किसी गांव में जाकर ठगी कर लूं तो मुझे कोई बोलने के लिए नहीं आता है। मुझे पकड़ने की, उस ठगी को रोकने की जवाबदेही सरकार की है। इसीलिए हम जनता जो है सरकार को चुनते हैं, इसलिए पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था होती है। कोई किसी को बोलने नहीं जाता है। जो ठगा जाता है वो ठग सरकार की नाक के नीचे काम कर रहा है। हमारी तकलीफ ये है, सरकार ने लाइसेंस दिया उसको ठगने के लिए, यानी कि ऐसे लोगों के लाइसेंस रद्द होने चाहिए। लाइसेंस रद्द भी होना चाहिए और हम लोगों की जो जमा पूंजी उन लोगों के पास है, वो आम जनता की पूंजी है, वो तत्काल प्रभाव से जब्त कर, राजसात कर उन लोगों को पैसा वापस होना चाहिए। सर, कितना पैसा होगा जो लग चुका होगा? ये मोटा मोटा 40 करोड़ लोग, इस हिंदुस्तान की 1/3 आबादी इस तरह की ठगी पीड़ित कंपनियों में लूटी हुई है। और मैं समझता हूं कि 10 लाख करोड़ से अधिक, यदि सारी कंपनियों का पैसा मान लिया जाए, 10 लाख करोड़ से अधिक की संपत्तियों की देनदारियां हैं। 2 लाख करोड़ से अधिक की तो सब देनदारी सहारा इंडिया की है। सर, अगर आपकी मांगों को फिर भी संज्ञान में नहीं लेती सरकार, तो आगे की योजनाएं क्या होंगी? इस मंच से आज जितने भी इन ठगी पीड़ितों के लिए जितने भी संगठन देश भर में लड़ रहे हैं, वो सब आज यहाँ एकत्रित हैं। वो सब सामूहिक रूप से मांग कर रहे हैं कि सरकार तत्काल सुनवाई करे। अन्यथा हम विपक्ष से भी मांग कर रहे हैं कि वो भी हम आकर के हमारा सहयोग करें। अन्यथा इसका परिणाम आने वाले लोकसभा चुनाव में वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ेगा और एक एक पीड़ित निवेशक यहाँ जो आया है वो इन सरकारों को सबक सिखाने का काम करेगा। सब कुछ तो मेरा ही है, सब कुछ तो मेरा है। सरकार की मनसा अगर साफ होती, उसको असाइनमेंट करता, उसका वैल्यू लगाता और सियासी को 2 लाख 2.5 करोड़ रुपए दे दिया होता, सबका पाई पैसा मिल गया होता। लेकिन इसकी नियत है कि आने वाला 2024 में सुब्रत राय से 40,000, 50,000, 20,000 करोड़ रुपए कैसे ले लिया जाए ताकि पूरे देश में चुनाव को जीता जा सके, लोगों का वोट खरीदा जा सके। इसकी नियत केवल यही। खींच लीजिए अमित शाह और मदन लाल आजाद केसरी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो नकाब लगा हुआ है देशभक्ति का, ये देशभक्त नहीं, ये देशद्रोही लोग हैं। नकाब खींच के इनको नंगा कीजिए, सामने दिखाइए कि तुम्हारा पीछे क्या है। तुमने कहा था कि नहीं कहा था 2014 में 56 इंच का सीना है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, जो गलत कर लेगा उसको पकड़ लूंगा। कहाँ गया 56 इंच का सीना? तुम्हारी नाक के नीचे कितने लोग भाग गए,
कितने लोगों को तुमने भगा दिया और कितने लोगों को भगाने के लिए उस पायदान पर खड़े किए। जितना भी पैसा शराब में फंसा हुआ है सब कुछ है और एक